नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 3 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल जो है वो 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 23 तारीख को मंगल कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि सेकंड हाउस के अंदर चल रहे हैं और लग्न के अंदर ही ऑलमोस्ट सारे ही प्लैनेट्स आने वाले हैं। यानी कि बुध का गोचर होगा 3 तारीख को, शुक्र 5 तारीख को, सूर्य 12 तारीख को आएंगे और मंगल का गोचर होगा 23 तारीख को। बट राहु के साथ सारे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं और लग्न के अंदर है। तो गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से कह रही हूँ कि ये महीना वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने वाला है। लग्न के अंदर राहु के साथ जो कॉम्बिनेशन के अंदर ग्रह आते हैं तो कभी कभी संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और रिलेशनशिप इस महीने बहुत ज्यादा मन पर हावी रहेगा। काम और रिलेशनशिप ये दोनों ही चीजें बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है इस महीने का। यानी कि आप जो भी काम करेंगे मगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहेंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा अगर उस स्टेज पर आपकी लाइफ के उस मोड पे आप हैं तो। दूसरी चीज, ये कॉम्बिनेशन आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके देंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। ये लग्न के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनने की वजह से एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आप परिस्थितियों के अंदर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे मगर लोगों को आप समझा नहीं पाएंगे। यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स को कहो या कोई जो भी आपके संबंध है लोग घर के अंदर, उन सबके साथ आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ रहना होगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीयेश जो है गुरु बनकर पंचम भाव में, द्वितीय स्थान में शनि है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यानी कि आप जो भी सेविंग करते हैं उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए समय बेहतर रहेगा। ये मैटर में एक चीज जरूर कहूंगी कि बच्चों से संबंधित जो भी खर्च होंगे वो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी तरह से फुलफिल करेंगे मगर ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। फैमिली इश्यूज को भी यहाँ पर आप एड्रेस करेंगे और आई थिंक ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी रखने की जरूरत रहेगी आपके लिए। यहाँ जल्दबाजी करने में फायदा नहीं मगर फैमिली वेल्थ से, फैमिली सेविंग्स से भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है 12th हाउस में और फिर लग्न के अंदर है। तो काम से संबंधित ट्रैवलिंग, काम से संबंधित जो भी आपका आना जाना होगा वो आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। विदेश संबंधित काम भी इस महीने बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर ट्रैवलिंग से काफी अच्छा लाभ रहेगा, कम्युनिकेशन से काफी अच्छा लाभ रहेगा। लग्न लॉर्ड सेकंड में है और तृतीयेश लग्न के अंदर आते हैं राहु के साथ, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी काफी स्ट्रांग रहेगी। आपका स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा मगर ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करता है। इस समय में एक ही चीज है कि जो भी काम करते हैं पार्टनरशिप में करते हैं तो वहां पर एक क्लैरिटी रखिएगा कि पार्टनरशिप किस प्रकार की है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो शुक्र बनकर आपके लग्न में है तो प्रॉपर्टी संबंधित कामों के लिए सफलता का समय रहेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। मंगल का दृष्टि संबंध 23 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव पे है तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक चीज है कि फैमिली वेल्थ को लेकर कोई झगड़े विवाद है तो वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। उसमें मतलब ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के कुछ विवादित परिस्थितियां हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना होगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विवाद है तो वहां पर भी आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा मगर वहां एक डिसिप्लिन रखना होगा, एक शांति रखनी होगी, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना।
और यहाँ पर डेफिनेटली आप व्हीकल भी परचेस कर सकते हैं, आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति रहेगी। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश 12th हाउस में पहले है और फिर लग्न में, यानी कि 3 तारीख को लग्न में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत भाग्यशाली रहेगा। स्पेशली ये महीने में आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यही है कि स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप के भटकाव से कंप्लीटली दूर रहना होगा, क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एजुकेशन के लिए। इस समय के अंदर भटकाव में पड़ेंगे तो आपके लिए नुकसान क्रिएट होगा। यही चीज है कि जहां पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी टीचिंग भी होगी, आपको ट्यूशंस या टीचर्स बहुत अच्छे प्राप्त होंगे यहाँ पर, और आपको एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय बहुत ही फायदे कारक है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करके, मतलब जो कहते हैं ना कि कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो वहां पर काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति मिलती है। शेयर मार्केट के अंदर ग्रेजुअल लेवल तक सफलता के योग बनते हैं। बहुत हैवी रिस्क लेते हैं तो वहां पर थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि राहु कभी कभी व्यक्ति को मतलब छल हो जाता है उसके साथ। तो मतलब बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, यहाँ पर उस चीज का खास ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। छठे घर के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध है। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि ग्रेजुअल लेवल तक लोन ले सकते हैं, बहुत बड़े लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो भी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा हैवी बदलाव करते हैं, तो जो आपके अनुभव का क्षेत्र है उसी में रहना चाहिए। हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो डेफिनेटली इस महीने स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्या, और कुछ हेरिडिटी से संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो आपके मतलब आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है। कुछ हेरिडिटी में ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो शायद इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर यहाँ पर होगा। यहाँ कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी झगड़ा विवाद है, उसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड जो है 12th हाउस में और फिर लग्न में। गृहस्थ जीवन इस महीने उतार चढ़ाव से ही गुजरेगा। गृहस्थ जीवन के विवाद, गृहस्थ जीवन को लेकर, यानी कि जो अनमैरिड है और मैरिज करना चाहते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा फाइट हो सकता है और कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगर विवाह की तरफ आगे बढ़ाना है तो वहां पर इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। कार्य बनने में इतनी जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसी परिस्थितियों में मैं एक ही चीज कहूंगी कि जो ऑलरेडी मैरिड है उनके गृहस्थ जीवन, क्योंकि जो सूर्य की पोजीशन 12th हाउस में और फिर लग्न में, तो ऐसी परिस्थितियों में गृहस्थ जीवन बहुत ज्यादा परेशानी का कारण होता है। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा झगड़े विवाद की परिस्थितियां रहेगी। तो ये मान के चलिएगा कि इस महीने आपको शांति रहना है जहां पर मैरिज लाइफ की बात की जाए। गृहस्थ जीवन में झगड़े विवाद दिख रहे हैं। पार्टनरशिप बहुत हैवी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर पार्टनरशिप से बहुत बड़े लाभ नहीं है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो लग्न के अंदर है, तो ये रिसर्च बेस्ड कामों के लिए सफलता डिनोट करता है। इस समय में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये कभी कभी क्या है कि ये सारे प्लैनेट्स जब लग्न में आते हैं, व्यक्ति बहुत ज्यादा कभी कभी अपने जो व्यवहार है उससे काफी विपरीत कार्य करते हैं। मतलब आपको फाइनेंशियली आपको लाभ बहुत अच्छे मिलते चले जाते हैं, पर आपका व्यवहार बहुत ज्यादा बदलता चला जाता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं। तो ऐसे समय के अंदर थोड़ा सा अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना शायद आपको संयम से बाहर निकाल दे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश लग्न के अंदर है, तो ऐसी परिस्थितियों में एक ही चीज कहूंगी कि जो भी है, मतलब आप हायर एजुकेशन, मेडिकल में, आईटी में, कुछ भी इस तरह का कार्य करना चाहते हैं, ये महीना फायदे कारक रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। पिता का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर पिता से लाभ भी बहुत है। एक चीज है कि आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी इस समय बहुत बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब स्पिरिचुअल यात्राएं आप कर सकते हैं, उससे काफी अच्छा ज्ञान मिलेगा आपको। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश 12th हाउस में और फिर लग्न में।
देखिए, करियर के अंदर एक ही चीज है कि विदेश से संबंधित संभावनाएं जुड़ी हुई है। जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। अब राहु के साथ जब ये प्लेनेट आता है, यानी कि 23 तारीख के बाद, तो आप जहां पे भी काम करते हैं, अपने आसपास के लोगों के ऊपर बहुत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सक्सेस बहुत अच्छा रहेगा। जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ जुड़ना पड़े, पर ये आपके लिए बहुत, मतलब ये महीना आप जो मेहनत करते हैं, आपको लॉन्ग टर्म पे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। एक ही चीज है कि अपने काम पे फोकस कीजिए। रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा भटकाव मत कीजिएगा। कहीं पर काम भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आसपास में अगर कोई रिलेशनशिप बनता है तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आपको फाइनेंशियली आपका कोई लाभ न ले जाए इस समय में, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति को काफी फेक रिलेशनशिप भी मिलती है, जिसके अंदर उसको बहुत पैसे का खर्च होता है और कोई उसमें फायदा नहीं हो पाता है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में है, और ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनना, ये महीने में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। करियर से संबंधित बहुत अच्छे ग्रोथ रहेंगे, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो करियर संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस तो मिलेगा। यही है कि अपने संबंधों को लेकर आपको बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब महीने के अंदर ऐसे कुछ दिन होते हैं कि जहां व्यक्ति का व्यवहार बहुत डिफरेंट हो जाता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव नॉर्मली नहीं रहते हो, और जब अचानक से, यानी कि आफ्टर 23 हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है आपके द्वितीय स्थान में है। सूर्य मंगल यहाँ पर रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 12 तारीख तक है, उसके बाद मंगल यहाँ पर रहेंगे 22 तारीख तक। तो एक तरह से कोर्ट कचहरी के मैटर में सफलता के योग है, उससे संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं। विदेश संबंधित सफलताओं में आपको इस महीने काफी बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो भी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज से जुड़कर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करते हैं, उनको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सफलता के योग मिलते हैं। अपने मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर उसको आप मैरिज में मटेरियलाइज करना चाहते हैं तो थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा समय दीजिए उस चीज को। और एक चीज जरूर चेक कीजिएगा कि कहीं ये सिर्फ एक ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं कि जो मैरिज में मटेरियलाइज नहीं हो सकता, या आपका कोई लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजों में क्लैरिटी कीजिएगा, और अगर हो सके तो किसी की सलाह ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।